नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। गाजियाबाद में हुई चंद घंटे की बारिश में नगर निगम की पूरी तरह से कलई खोल कर रख दी है। नगर निगम लगातार यह कह रहा था कि मानसून को लेकर तैयारियां दुरुस्त हैं, लेकिन अगर हम बात करें गाजियाबाद के गोविंदपुरम के पास विष्णु एन्क्लेव की, यह तस्वीर तो सब बयां कर रही है कि हालत बेहद खराब है और नगर निगम की तैयारियां चंद घंटे की बारिश में कहीं बह गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने जाना कि जल भराव की समस्या का सामना सब कब से करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अभी मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं, इसको लेकर नगर निगम कई दावे ठोक रहा है। पहले के मुकाबले इस बार नालों की सफाई और जल भराव होता दिखाई दे रहा है। वहां पर वाटर ड्रेनेज मशीन लगाकर पानी निकासी का काम किया जाएगा। वहीं विष्णु एन्क्लेव के लोगों ने बताया कि यहाँ के पार्षद और विधायक को कई बार शिकायत की, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। बावजूद इसके चंद घंटे की बारिश में नगर निगम के झूठे वादों की पोल खोल के रख दी है। कुल मिलाकर जल भराव की स्थिति गाजियाबाद में जगह जगह बन गई है और इस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह हालत गाजियाबाद की है और यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जाती है, लेकिन हालात अब आप सबके सामने हैं। देखें तस्वीरें। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता देवानंद वर्मा। गाजियाबाद में मानसून ने दस्तक ले ली है और आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित एक विष्णु एन्क्लेव कॉलोनी में, जो कि आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर सड़कों पर जो है पानी झमाझम भरा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पे कीचड़ हुई पड़ी है। लोग अगर यहाँ से आते हैं जाते हैं तो उन्हें आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए मालूम करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या कहना है इस बारे में उनका। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार शर्मा। प्रवीण जी, ये समस्या जो है आपके सामने कब से आ रही है? ये 30 साल से समस्या है। पानी की ऐसी रहती है, कीचड़ ऐसी रहती है, बरसात रहती है। जितने नेता यहाँ से खड़े होते हैं सब कह जाते हैं कि आज करवा देंगे, कोई नहीं सुनता। कई आदमी जो बीमार पड़ते हैं उनको चोटें लग जाती हैं, वो बेचारे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। अभी यहाँ के जो स्थानीय जो आपके विधायक हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं, आपने उनको कितनी बार जो है इसके बारे में अवगत कराया? उनको लगभग 3-4 बार तो कह चुके हैं। वो यही कहते हैं कि करवा देंगे, कोई नहीं सुनता। तो यहाँ के लोगों को जो ये परेशानी हो रही है उससे आपको यहाँ पे क्या परेशानी हो रही है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? यहाँ निकलने बढ़ने सारी परेशानी है। मोटरसाइकिल स्कूटर स्लिप होते हैं, बच्चे गिरते हैं, लेडीज़ गिरती हैं। ये समस्या परेशानी है। तो ये ठीक हो जाए, फिर ये बात खत्म हो जाए। ये हो नहीं पाएगा जल्दी जब तक मतलब कहानी सुनी नहीं हुई। कितने साल हो गए हैं इस चीज़ को? 20-25 साल हो गए कम से कम। जैसा कि प्रवीण जी ने बताया 20-25 साल हो गए हैं और यहाँ की ये जो समस्या है इससे जूझते हुए। आइए और भी पूछते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या कहना है उनका थोड़ा सा इस बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली है। जी शैली जी, ये जो समस्या प्रवीण जी ने अभी बताई है, जो समस्या बताइए कीचड़ की, यहाँ पे पानी की समस्या, जल भराव की, क्या ये बात सही है? ये चलता हुआ आ रहा है बहुत सालों से? जी बिल्कुल, 12 साल से तो मैं यहीं पर रह रही हूँ। अब ये मेरे को 14 ईयर होने वाले हैं यहाँ पर 14 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। जब हमने हर बार बीजेपी की सरकार आई, हमने हर बार ही बोला उनको कि दिखाया भी, वो यहाँ पर आए भी बाकायदा चुनाव पर। जब वो अपनी रैली निकालते थे, जब भी वोट मांगने हैं, तो वो हर बार आते थे, परंतु उन्होंने एक बार भी इसके ऊपर कहा कि हम करा देंगे, पर कराया नहीं। इस बार तो उन्होंने कहा था कि हम 3 महीने में सरकार बनते ही ये सड़क सबसे पहले इसका निर्माण कराएंगे, परंतु 3 महीने नहीं 3 साल हो रहे हैं उनको पार्षद बने, परंतु कोई भी इसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आया। ज्यों की त्यों सड़क है और इसमें इतने ना जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, क्योंकि ये जो सड़क है इसका सीधा जुड़ाव अवंतिका से जाता है, चिरंजीव विहार और शास्त्री नगर से निकलता हुआ ये इकलौता रास्ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे पंचशील के फ्लैट, पंचशील का रोज एक दिन में आप रात को देखेंगे हजारों की संख्या में इनका मटेरियल निकलता है। ट्रक इतने बड़े बड़े रहते हैं, परंतु ये पंचशील प्राइम रोज वालों ने कि भाई ये बनवाएंगे या फिर हमारी बीजेपी की सरकार बनवाएगी या फिर यहाँ का जो भी पार्षद है वो बनवाएगा, यही इनके बीच में चल रहा है। परंतु सड़क ज्यों की त्यों है। हम लोगों ने लिखित रूप में चिट्ठी भी भेजी कि कृपया करके मेयर के पास हम लोग गए भी बाकायदा। महिलाओं ने मोर्चे निकाले, पुरुषों ने रैलियां निकाली, परंतु कोई भी जन सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ सब कहते हैं कि हम करा देंगे, परंतु किसी ने भी इस बात की सुध नहीं ली और ये जगह बिल्कुल ऐसी ही खराब पड़ी है और इस पे रोज़ कोई ना कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, बच्चों को चोट लगती है, माताएं बहनें जख्मी हो जाती हैं, उनके पैर के ना जाने कितने लोगों के चप्पल, आप देखेंगे कि महिलाएं कितनी मुश्किल से चलना उनका भारी होता है। और जो पैदल चलने वालों की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो ये ज़रा सी बारिश में इतना पानी भर गया
तो आपके घुटनों घुटनों तक का जल भराव हो जाता है। नाली आप देखेंगे टूटी फूटी, कोई सफाई होती भी है तो वहीं कूड़ा छोड़ जाते हैं, जिससे वो वापस कूड़ा नालियों के अंदर ही चला जाता है। परंतु ये बस दिखावी काम हो रहा है। परंतु अगर आप कहें कि कायदे से कार्य होना चाहिए, हमारी सड़कें बननी चाहिए, सड़क का निर्माण अच्छा होना चाहिए। बाकी सड़कें हमारी कॉलोनी वालों ने पैसे मिलाकर या जिस तरीके से भी काम सहयोग से कराते हैं, उन सब में सबने सहयोग दिया, उसमें सरकार ने भी सहयोग दिया। परंतु ये जो सड़क, जो मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, वो बिल्कुल ख़राब है हमारे विष्णु एनक्लेव का, जो कि यहाँ पर हापुड़ रोड के साथ जॉइंट होता है। और बहुत ही सारे सभी जो जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं निवासी, वो सभी बहुत ही दिक्कत से रहते हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि शैलिनी जी ने बताया है हमें अभी, और एक दो दर्शकों से और जानते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं क्या कहना है उनका। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विष्णु जी, जो समस्या यहाँ सब जूझ रहे हैं, इस समस्या से, कीचड़ से, पानी से, जल भराव से, क्या आप भी ये चीज़ से जूझ रहे हैं? ये भी समस्या आपके सामने आ रही है? ये समस्या हम 2002 से ही देख रहे हैं यहाँ इस कॉलोनी का। 2002 में हमारे जब से ये कभी भी ख़त्म ना हुआ, समझे, कभी भी ख़त्म ना हो। किसी के धोरे चले जाइए बस टाल देता है। पार्षद के धोरे जाइए तो कहेगा से पार्षद हमें तो वोटे ना मिला है, यहाँ बेगर वोट का कोई जित जाता है। और यहाँ के कॉलोनी पार्षद को, बीजेपी को सब वोट सपोर्ट करते हैं, लेकिन सुनता कोई ना है। हम तो 2002 से ही देख रहे हैं यहाँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? 2002 से बताया ना। 2002 से आप जैसे रह रहे हो यहाँ पे, और आप जो है पार्षद के पास भी गए हो, हाँ। विधायक जी के पास गए यहाँ के? हाँ, विधायक जी के पास भी गया। क्या कहना है उनका विधायक? वो भी कहते हैं आगे ठीक है सर्वे कराऊंगा, अभी तक सर्वे भी ना होता है। टाल देते हैं, जैसा कि विष्णु जी ने बताया, विधायक जी के पास गए हैं और उन्होंने जो है उनका भी यही इनसे कहना हुआ कि भैया आपने हमें वोट नहीं दिया है, तो ये आपका काम जो है हम क्यों करवाएं। अब इनका भी कहना सही है, अगर वोट नहीं देंगे तो विधायक जी जीतते कैसे यहाँ से? अगर हम वोट नहीं देंगे तो पार्षद जी जो है यहाँ से जीतेंगे कैसे? उनका भी कहना सही है। आइए जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, एक दो जनों से, और क्या कहते हैं वो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज सिंह है। स्वराज जी, जो यहाँ समस्या आ रही है, आप भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं बहुत? जी साहब, वो तो सभी गुजरे, पूरी कॉलोनी गुजरी है, अब से नहीं है। जब से हम भी आए 2010 से, तब से यही हाल है। विधायक जी ने ये कॉलोनी भी बनवा दी, उसके बाद में और जो मंत्री जी राजपाल त्यागी जी थे, उनसे कह करके ये हमने रोड बनवाया था काला, लेकिन ये पंचशील वाले ने इसका जो बेकार कर दिया। ये कितने साल पहले एक सड़क बनी थी? ये जो है मंत्री जो थे राजपाल त्यागी जी, विधायक जी के पिताजी, हाँ जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट करके तो तब उन्होंने नगर निगम के थ्रू जो है काली वाली सड़क बनवाई थी, गेट पैसे, और वहाँ तक उनका बोर्ड भी लगे हुए। नहीं, कितने साल पहले ये सड़क बनी थी? 14 साल पहले की। हाँ, मतलब ये इतना ही टाइम हो गया। जो मंत्री जी थे ना वो, तो राजपाल त्यागी जी, विधायक जी के पिताजी, उन्होंने ये काली बनवाई और ये बना कर, मतलब हैवी वाहन जो है बहुत आते जाते हैं, उनकी वजह से भी जो है ये परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और कहने के बावजूद भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई सुनने वाला है, ना ही कोई सुनवाई है। यहाँ के लोगों से हमने पूछा भी है। गाज़ियाबाद से मैं देवानंद वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। पूरी दिल्ली में जल भराव पर मेयर सैली ओबरॉय का कहना है कि हालात पिछली बार से कहीं बेहतर हैं। एक तरह से कहें तो यह मानसून ही पहली बारिश है। ऐसे सभी पॉइंट्स को आज चिन्हित कर लिया गया है। सभी विभाग और अधिकारी जमीन पर काम कर रहे हैं और जल भराव से प्रभावित सभी स्थानों पर काम चल रहा है। आज के बाद दिल्ली के लोगों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफ़ी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, पिछली बार से स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जल भराव ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज का यह दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक दाग बन गया है कि विपक्षी नेता खुद वेल में आ गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं व्यथित हूं, मुझे आश्चर्य है कि संसदीय परंपराएं इस हद तक गिर सकती हैं कि विपक्षी नेता वेल में आ जाएं। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं
वेल में आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू 2 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने बीजेपी पर हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा, भाजपा से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवकूफी है। संसद सत्र शुरू हुआ, नेता विपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर महोदय को लेकर ऊपर पहुंचे। एक नई शुरुआत की पहल खुद राहुल गांधी ने पहले हाथ बढ़ाकर की। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उनका पहला व्यक्तित्व बेहद उम्दा था। हिंदुस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए राहुल गांधी ने विपक्ष की आवाज को जगह दिए जाने की पुरजोर पैरवी की। यहां से अगर बीजेपी चाहती तो एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों को उम्मीद करना ही गलत है। बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की आशा करना बेवकूफी। कुछ ऐसा ही 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने पर हुआ। बहुत अच्छे माहौल में सत्र शुरू हुआ। नेता सदन नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्पीकर को लेकर उनकी चेयर तक गए। राहुल गांधी ने खुद पहल की, हाथ बढ़ाकर मिलाया और कहा, पुरजोर तरीके से कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम सदन चलाने को तैयार हैं आपके साथ मिलकर, बशर्ते लोगों की आवाज का दमन न किया जाए, बशर्ते लोगों की आवाज को बढ़ चढ़कर रखने दिया जाए, विपक्ष को भी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े करता है। अगर बीजेपी चाहती तो इस बात को आगे बढ़ाती, एक सौहार्द के माहौल में सत्र होता। लेकिन उसके बाद स्पीकर ने, नवनियुक्त नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला जी ने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पारित किया, 49 साल पहले की इमरजेंसी पर। 26 जून को 25 जून की 1975 की इमरजेंसी का प्रस्ताव पारित हुआ। कब तक घाव कुरे दिएगा। और उसके बाद आज 27 जून को राष्ट्रपति महोदया ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में उन्होंने भी इमरजेंसी का जिक्र किया। 27 जून को 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। हमें पिछले घाव कुरेद कर क्या मिलेगा। और एक सच ये भी है कि इमरजेंसी लगाना बहुत बड़ी गलती थी, ये खुद इंदिरा जी ने माना था और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव भी कराए। इमरजेंसी से कोई वास्ता ना होने पर भी राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी को गलत कहा और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसीलिए वो संविधान को बचाने में, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन क्योंकि अब आपने छेड़ ही दिया है तो चलिए कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं और बिना उन सवालों को पूछे आज बात बनेगी नहीं। एक सत्र में एक साथ 146 सांसदों को निलंबित करना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी सांसदों के माइक को बंद कर देना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मणिपुर पर राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट तक ओम बिरला को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? आज 51 मिनट के राष्ट्रपति के अभिभाषण में 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 73 बार नरेंद्र मोदी को दिखाना, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? जो सदन संविधान से चलता है वहां पर जय संविधान बोलना और उस पर आपत्ति जताना स्पीकर का, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? क्या यह इमरजेंसी नहीं है कि काले कृषि कानून हो गए, सीए हो गया, भारतीय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आज सुबह 5:30 पर हुए दर्दनाक हादसे पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटनास्थल का दौरा किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घटनास्थल पर मौजूद कर्मचारियों से बात की और हादसे की जगह का दौरा भी किया। उसके बाद राम मोहन नायडू घायलों से मिलने अस्पताल भी गए और घायलों से बात की। आईजीआई टर्मिनल 1 हादसे में मृतक के परिजन को 20 और घायलों को 3 लाख का मुआवजा का ऐलान किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किजारापू का कहना है कि भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे के बाहर की छतरी का एक हिस्सा ढह गया है। हम इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। 2009 and in 15 years it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves.
the ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an compensation. Has also been announced 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakh. बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार।